डॉल्स सभी बच्चों को पसंद आती है और सभी बच्चे डॉल से खेलना चाहते हैं और खेलना पसंद करते हैं, और पेरेंट्स भी और बड़े भी उनको डॉल गिफ्ट में देते हैं, ऐसे देते हैं, उनको खरीद कर देते हैं। अगर पता चले कि किसी डॉल से खेलना अगर खतरनाक हो जाए और वो डॉल किसी की जिंदगी बर्बाद कर दे, तो क्या कोई उस डॉल से खेलना चाहेगा? तो ऐसा ही हादसा किस्सा उस डॉल के साथ हुआ। पहले वो डॉल ऐसा नहीं था, वो बाद में वो डॉल खतरनाक डॉल में तब्दील हो गया। और पहले जो था वो एक सिंपल डॉल ही था, जो उस अपार्टमेंट में उस बच्चे ने, उसके पेरेंट्स ने उन्हें दिया था, और वो डॉल वहीं पर था। फिर जब उस बच्ची की एक्सीडेंट में मौत हो गई, तो उसकी आत्मा उस डॉल के अंदर चली गई। तब से लेके आज तक ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि वो डॉल हॉन्टेड है। और उस डॉल में जिस बच्ची का आत्मा है, वो बच्ची का नाम एनाबेला हिंगिस है, जो 7 साल की है मात्र। उसकी आत्मा उस डॉल में कैद है और वो अजीबो गरीब वो डॉल हरकतें करती है, और जिसके पास भी वो डॉल जाता है उसके जीवन में तबाही मचा देता है। तो ऐसा ही हादसा उस अपार्टमेंट में रहने वाले जो थे डोना और उसकी जो सहेली थी एनजी, और उसका जो एनजी का बॉयफ्रेंड था लू, उनके साथ एक घटना घटित हुई। डोना जो नर्स की पढ़ाई कर रही थी, जो कि कॉलेज साथ में आना जाना करते थे, और डोना को बचपन से ही डॉल का बड़ा शौक था। तो उसकी माँ ने उसे गिफ्ट में एक एंटिक पीस जो डॉल थी उसे दिया, और डोना उस डॉल को पाकर बहुत ज्यादा खुश हो गई, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा शौक था ये डॉल से खेलने का। तो वो डॉल से खेलती रही, और कॉलेज पढ़ने के बाद भी वो डॉल को पाकर बहुत ज्यादा खुश थी। तो उनके जीवन में हुआ क्या, तबाही होना बस शुरू हुआ था। जब वो लोग कॉलेज जाते थे और डॉल को जहां रखते थे, लेकिन जब वो लोग वापस आते थे तो डॉल अपनी जगह से दूसरी जगह में होता था, जगह पोजीशन बदल देता था, और ये लोगों को पता नहीं चलता था, ये लोग गौर भी नहीं करते थे। इनको लगता था कि ये डॉल यहाँ रखा था, फिर यहाँ कैसे यहाँ। तो ऐसा रोज होता गया, आए दिन होता गया। तब उनके ध्यान में आया कि भाई ये डॉल जहां कहीं भी हो चला जाता है और जहां हम रखते हैं वहां होता नहीं है। तो ये लोग सोचे, तो फिर सभी ने ये एक प्लान किया कि इस पर ध्यान रखा जाए, निगरानी रखा जाए कि एक्चुअली में होता क्या है। तो वैसा ही हुआ, सब लोगों ने ध्यान रखा कि भाई जाते समय कॉलेज डॉल को जहां रखते थे, लेकिन जब वो लोग वापस आते थे डॉल अपनी जगह में होता ही नहीं था। तो और भी ज्यादा डर उनको लगने लगा कि ये सब कैसे हो रहा है। तो ऐसा चलता गया। फिर एक रात जब डोना सो रही थी अपने बेडरूम में, और सोफे में उस डॉल को रखी हुई थी, तो अचानक से उसकी नींद खुल गई एक जोरदार खतरनाक आवाज से। तो जब वो देखी तो ऐसा लगा कि जो डॉल था अपनी गर्दन को मोड़कर उसे देख रहा है। उसने अपनी गर्दन मोड़ी और खतरनाक आंखों से डोना को देख रहा है। डोना डर गई और तुरंत उठकर उस डॉल को हॉल में रखकर अपने रूम में आके सो गई। तो बस ऐसे ही चलता रहा कारवां। जब वो लोग कॉलेज से घर आए तो उन्होंने देखा कि फर्श पर कई प्रकार के पेपर्स थे। कई प्रकार के पेपर्स, जो छोटे छोटे पेपर्स होते हैं, वो फर्श में पड़े हुए थे, बिखरे हुए थे, और उनमें खून से लिखा हुआ था हेल्प मी, मेरी मदद करो, और मेरी मदद करो, ये लिखा हुआ था। और उनके घर में ऐसे पर्चे पेपर्स थे ही नहीं। ये सब देख के डोना और एनजी शॉक्ड हो गए, और थोड़ी देर कॉर्नर में गेट के पीछे में देखा कि वो डॉल पड़ा हुआ था, जो लहूलुहान था, पूरा खून से उसके बाल और उसके रोए सने हुए थे, और पूरा खून खून था। ये सब देखकर उनका दिमाग खराब हो गया, और ये सब गड़बड़
को देखते हुए उन्होंने चर्च के किसी एक प्रीस्ट को बुलवाया और ये सब पूछा कि ये सब चीज क्या है, देखिए इसे ठीक कीजिए। तो प्रीस्ट देखे, चेक किए और उस आत्मा से बात की, उस डॉल से बात किए। तो उस डॉल ने उस प्रीस्ट को बताया कि इसमें 7 साल की एक बच्ची की आत्मा है जो कि एनाबेला की है और वो रोड एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। तो तब से वो इस डॉल में कैद है, इस डॉल में वो रहती है और उसे डोना के साथ रहना इस घर में और एनजी इन लोगों के साथ में रहना बहुत ज्यादा पसंद है, अच्छा लगता है। तो ये सब दुख भरी दास्तां जब ये इस डॉल की डोना ने सुना तो डोना का जो दिल पिघल गया और डोना ने कहा जो कुछ भी हो इसे हम अपने साथ रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और वैसे भी एक 7 साल की छोटी बच्ची हमारा क्या बिगाड़ लेगी, डोना का कहना था। रिस्क लेकर उसे रख लिया अपने पास, रख तो लिए। उसके बाद जो हुआ वो सुनकर आप दंग रह जाओगे। डोना और उन लोगों के साथ एक रात जब लू घर आया रहने के लिए तो एंजी ने उसे इस डॉल के बारे में बताया था, पहले भी बताया था, लेकिन लू इस डॉल को पसंद नहीं करता था। उसे लगता था इस डॉल में कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन क्या कहे, इन लोगों का जो पसंद था, इनको रखना था उस डॉल को, तो ये ज्यादा कुछ नहीं बोला लू। तो लू अपने कमरे में सोने चला गया। तो रात जैसी हुई उसे कोई दबोच दिया, मतलब उस डॉल ने उसे दबोच दिया और वो हिल भी नहीं सक रहा था, पूरा वो सुन्न हो गया था। उसके छाती पर वो डॉल चढ़ गया और उसे नोचने खरोचने लगा और उसकी सांसें बंद होने लगी और वो बहुत ज्यादा डर गया। तो डरते हुए जब वो चिल्लाया, उठा, देखा तो डॉल उसके नीचे में, सामने पैर के नीचे पड़ा हुआ था। तो तुरंत सब आ गए दौड़ कर और देखे कि ये सब चीज क्या हो गया। मरते मरते लू बचा। तो लू को जैसे लू ने ये सब बातें बताई, एनजी ने जैसे चेक किया तो उसके सीने से खून निकल रहा था और पंजों के निशान उसके सीने पर थे, बहुत ही खतरनाक तरीके से, बहुत ज्यादा खतरनाक। और ज्यादा देर, थोड़ा देर होता तो लू मर भी सकता था और लू को लगा कि ये कोई सपना ही हकीकत। लेकिन एनजी ने जब उसे देखा तो सब सच्चाई सामने आ गया कि ये हकीकत, ये कोई सपना नहीं था, ये हकीकत था। तो उसके बाद ये लोग सोचे कि मामला बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया है, बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रहा है, सब चीज गलत हो रहा है और खौफनाक तरीके से चीजें हो रही हैं। अब इसका सामना करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लॉरेन और एड वॉरेन जो कि एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं, जो कि ये सब का काम करते हैं, भूतों को निकालने का, भगाने का, भूतों के बारे में ज्यादा जिनको जानकारी होती है वो सब ये लोग काम करते हैं। उन लोगों को इन लोगों ने बुलवाया। जब इन लोगों ने उस घर का, उस अपार्टमेंट का और उस डॉल का एक्सोरिज्म किया तो उन्होंने ये चीज पता किया, ये चीज उनके सामने आया कि उस डॉल में 7 साल की कोई बच्ची नहीं, 7 साल की बच्ची की आत्मा नहीं, कोई डेविल है जो उसके अंदर है, उस डॉल में है और जो कि बहुत खतरनाक है, डेंजर है और उसे अपने साथ रखने से बहुत ज्यादा तबाही हो सकती है। और जो शिकार डोना हुई और उसके सभी लोग हुए, उससे भी ज्यादा उसके साथ हो सकता था, कई लोगों के साथ हो सकता था जो भी उस डॉल को अपने पास रखता था। वारेन फैमिली ने घर को शुद्ध किया, डॉल को अपने साथ लेकर वो लोग उस घर से निकल गए, चले गए। उसके बाद से डोना और उसका घर सुरक्षित था। 2025 में जो एनाबेला डॉल का हैंडलर था, जिसने एनाबेला डॉल को अपने पास रखा था, डैन रिवेरा, जो कि एक रहस्यमय तरीके से टूर पे जब वो निकला था तो रहस्यमय तरीके से उसकी मौत हो गई, बहुत खतरनाक है, जो कि आज भी एक मिस्ट्री है। और माना जाता है कि इस डॉल का जो कर्स था, इस कारण से इसके साथ ऐसा हुआ, जो कि वो अपने साथ लेकर उसे घूम रहा था और न कुछ तो वहां पे हुआ होगा जिसका शिकार ये हो गया। तो ये ऐसा ऐसा खतरनाक किस्से, कहानियां इस एनाबेला डॉल के साथ आज भी जुड़ी हुई है। और आज ये कहाँ है ये भी मैं आपको बता दूं। ये जो एनाबेला डॉल की जो हिस्ट्री है, इसकी जो कहानी है गाइस, वो 1970 की है। एनाबेला डॉल कोई खास मटेरियल से नहीं बना है, ये कपड़े से बनी हुई एक गुड़िया है
जिसे आज एक लकड़ी और कांच से बने बक्से में, बॉक्स में रखा जाता है, और जो एक म्यूजियम में है, लॉरेन और एड वारेन का म्यूजियम है। और जब कभी भी कोई हॉरर फेस्टिवल, कुछ ऐसा टूर्स होता है, डेविल्स ऑन रन टूर्स में इसे ले जाया जाता है। तो ये थी इस खतरनाक गुड़िया की कहानी। तो कैसी लगी स्टोरी? कमेंट, लाइक, शेयर करना ना भूले, और मिलते रहेंगे ऐसी डेडली स्टोरी में।